Hello friends, hope you are doing well. My name is Yogita Rani. So today my topic is discuss the learning approaches by Bandura, or we can say that social learning theory of Albert Bandura. Albert Bandura's social learning theory, as the name suggests, that we learn social behavior by observing and imitating the behavior of others. His theory is regarded as the bridge between behaviorist and cognitive learning theory. जो एल्बर्ट बंड्यूरा है उनकी जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव और बिहेवियरिस्ट के बीच में एक ब्रिज का इंट्रोडक्शन। एल्बर्ट बंड्यूरा की जो थ्योरी है वो सोशल लर्निंग थ्योरी है जो एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, ऑब्जर्विंग, मॉडलिंग, imitating the behavior, emotional reactions of others. जो अल्बर्ट बंड्यूरा की जो थ्योरी है उनके अनुसार जो लर्निंग है वो इंटरेक्शन से आती है, यानी कि बच्चा जितना अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका एटीट्यूड चेंज होगा, वो ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, जब वो ऑब्जर्व करेगा तो क्या करेगा, मॉडलिंग करेगा। ठीक है, मॉडलिंग करने के बाद वो क्या करेगा, मॉडलिंग के दौरान वो इमिटेट करेगा, दूसरों की नकल करेगा, जिससे उसके जो इमोशनल रिएक्शंस हैं, यानी जो वो इमोशनल कनेक्टिविटी जो होती है वो दूसरों के साथ उसकी और भी ज़्यादा गहरी होती है। According to Bandura, learning is about interacting with environment and making a permanent change in knowledge or behavior that improve human performance. अब बंजुरा कहते हैं कि जो लर्निंग है वो एनवायरनमेंट से सीखकर अपने बिहेवियर में परमानेंट चेंज करना है। तो उनके अनुसार जो पीपल हैं वो 3 तरीके से नॉलेज को गेन करते हैं। पहला होगा ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग एंड इमिटेशन। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन। वी ऑब्जर्व अदर पीपल बिहेवियर। हम दूसरों को देखकर सीख रहे हैं। आप क्लास में हैं, आप अपने कलीग्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं, आप अपने टीचर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका चलने का, रहन सहन का तरीका क्या है, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उनकी अच्छाइयों को एनालाइज कर रहे हैं, जो आपके बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं दिखेगा। फिर आप आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और फिर अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करेंगे, उस पर टेक एंड एक्शन करेंगे। ठीक है, तो बंजुरा के अनुसार जो पहला जो स्टेज होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन की। Now the second one is imitation and modeling. So what is imitation? Imitation यानी कि the act of copying, यानी नकल करना somebody or something. Children are more likely to imitate the actions of others who seem competent, powerful, prestigious and enthusiastic. यानी imitation। हम पहले भी कार्टून, अगर आपने देखा होगा बच्चा कार्टून देख रहा है, उसमें उसका कोई भी बिहेवियर अगर बच्चे को अच्छा लगा तो क्या करता है, उसकी नकल करता है, उसको इमिटेट करता है। अगर उसको कोई बड़ा कोई काम कर रहा है और वो उससे अच्छा लग रहा है तो क्या करेगा, इमिटेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो रिवार्ड के लिए बच्चा इमिटेशन करता है अपनी मम्मी की। अगर आप उसे रोक दोगे तो वो इमिटेशन नहीं करेगा। अगर बच्चा किसी को देखकर नकल कर रहा है और उसे उसमें रीइंफोर्समेंट मिल जाए तो वो क्या करेगा, फिर उसकी मॉडलिंग करता है, यानी परफेक्ट इमिटेशन। ए पर्सन और थिंग दैट इज कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ समथिंग। अब जो बच्चे ने देखा, उसकी थोड़ी नकल की, उसे रीइंफोर्समेंट मिला, तो बच्चे ने क्या किया, परफेक्ट मॉडलिंग की उसकी। ठीक है, अब
जो बंजूरा की जो लर्निंग थ्योरी है वो बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। जो बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि जो बच्चा सीखता है वो कंडीशनिंग के अनुसार सीखता है कि आप एक कंडीशन दो, उसमें रीइंफोर्समेंट होगा, अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जो बंजूरा है वो कहते हैं कि बच्चा पहले ऑब्जर्व करेगा, उसे कंडीशन की जरूरत नहीं है, वो अपने एनवायरनमेंट से रिलेट होगा, वो अपने एनवायरनमेंट से सीखेगा, वो अपने एनवायरनमेंट में रह रहा है वहाँ उसे ऑब्जर्व करेगा, अगर उसे उसमें कुछ अच्छा लगता है तो वो क्या करेगा, मॉडलिंग करेगा, जिससे उसके एटीट्यूड में चेंजेस आएंगे। एटीट्यूड में चेंजेस आएंगे तो उसके अच्छे दूसरों के अच्छे या बुरे व्यवहार को इमिटेट करेगा, जिससे उसका इमोशनल रिएक्शन होगा, यानी कि वो दूसरों के व्यवहार से इमोशनली अटैच भी होगा। बंजूराज व्यू ऑन बिहेवियरिस्ट थ्योरी। और जो बंजूरा थे वो उनके अनुसार जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी कैसी थी, उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू बंजूरा द बिहेवियर डिड नॉट हैव ए कंप्लीट थ्योरी that social learning required and neither did the cognitive models। उनके अनुसार जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी थी वो सोशल लर्निंग को के लिए रिक्वायर्ड नहीं थी और ना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड थी। बंजूरा कहते हैं कि जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने अपनी जो लर्निंग थ्योरी थी वो कैसी दी थी, कंडीशन के अनुसार, कि उन्होंने एक कंडीशन में किसी भी चीज को बांध दिया, जैसे कि आप कोलबर्ग की थ्योरी लोगे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंडीशनिंग की थी। लेकिन जो बंजूरा के अनुसार कंडीशनिंग जरूरी नहीं है, एनवायरनमेंट जरूरी है। जो बच्चा एनवायरनमेंट से सीखेगा वो सोशल लर्निंग के थ्रू सीखेगा, तो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से सीखेगा। तो they did not take into consideration how social variable influence behavior। और उन्होंने ये नहीं बताया कैसे सोशल बिहेवियर, सोशल जो वेरिएबल्स होते हैं वो बिहेवियर को कैसे चेंज करेंगे। और इसी कमी को दूर करने के लिए बंजूरा ने जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी थी उसको रिवाइज किया और फिर एक नई थ्योरी दी, वो थी सोशल लर्निंग थ्योरी। अब बंजूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी में एक बैम्बू डॉल एक्सपेरिमेंट आता है, जो उनका बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का मेन आइडिया था टू डिस्क्राइब हाउ पीपल कैन लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम ऑब्जर्विंग एंड अप्लाइंग द बिहेवियर रैशनली। जो इसका जो मेन पॉइंट था वो ये दिखाना था कि जो लोग हैं वो ऑब्जर्वेशन से और उस ऑब्जर्वेशन से सीखकर अपने यानी अपने बिहेवियर से सीखकर और उसको कंडीशन, अगर कोई कंडीशन आती है उसमें अप्लाई करेंगे तो वो कैसे सीख सकते हैं, अपने बिहेवियर में कैसे चेंज ला सकते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। और जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो चिल्ड्रन परफॉर्म रिपीटेड एक्शन ऑफ द मॉडल हु गेन अप्रूव्ड बाय बीइंग रिवार्डेड। और जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो बच्चों ने उन एक्शंस को रिपीट किया जिनसे उन्हें रिवार्ड मिला। When kids imitate a model, it may be one type of behavior that can reproduce। अब जब बच्चा किसी बिहेवियर को बार बार रिपीट कर रहा है तो वो एक इस तरह का बिहेवियर होगा जिससे उसे उसने सबसे ज्यादा पसंद किया। अब वो मॉडल कोई भी हो सकता है, उसका पेरेंट्स हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, पीयर ग्रुप हो सकता है। 4 steps in बंजूरा थ्योरी: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अब जो ये एक्सपेरिमेंट था इसके अंदर 4 स्टेज थी। पहला अटेंशन, जो लर्नर है उसे अटेंटिव रहना पड़ेगा। जब वो अटेंटिव होगा यानी अगर वो डिस्ट्रेस नहीं है, वो फुल अटेंशन के साथ ऑब्जर्व करेगा, तभी वो ऑब्जर्वेशन के साथ जो भी उसने ऑब्जर्व किया उसे रिटेन कर पाएगा, नॉलेज को एक्वायर कर पाएगा। अगर वो नॉलेज को सही से एक्वायर करेगा तो वो अपने आइडियाज थॉट्स को क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, उस नॉलेज को अपने अनुसार अपनी कोई भी सिचुएशन में ढाल सकता है और फिर वो बाहरी जो वातावरण है उससे मोटिवेट भी हो सकता है। और ये सब कब संभव होगा, जब वो अटेंटिव रहेगा। कंक्लूजन: यूजिंग बंजूरा सोशल लर्निंग थ्योरी इन क्लासरूम कैन हेल्प स्टूडेंट रीच देयर पोटेंशियलिटी। अब इसके कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि बंजूरा की जो थ्योरी है उसे हम क्लासरूम में कैसे यूज कर सकते हैं।
क्योंकि एक बच्चा क्लासरूम में केवल अपने पीयर्स को या अपने फ्रेंड्स को ही ऑब्जर्व नहीं करता, वो एक टीचर को भी ऑब्जर्व करता है एज रोल मॉडल। तो ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड होल्डिंग द स्टूडेंट्स with level of responsibility will be imitated by the students according to Bandura। उन्होंने कहा कि आई विल बी ए रोल मॉडल by not letting students turn in their work path। ड्यू डेट reinforce the importance of responsibility। यानी कि जब बच्चे को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा, जब बच्चा एक पूरी ओपन एनवायरनमेंट में रहेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, अपने टीचर्स को ऑब्जर्व करेगा और ग्रुप वर्क करेगा, तो वो उसकी लर्निंग जो है वो और भी अच्छी होगी। उसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।